आज की वीडियो में सभी का है डी ट्रिपल एस बी वालों कैसे हो। कोर्ट अटेंडेंट का भाई कल से पेपर चालू है 1 जून से। तो लास्ट में आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो देखेंगे। क्या सामान लेके जाना चाहिए और ड्रेस कोड क्या है। उसके अलावा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि आपके 4 से 5 नंबर बढ़ जाए इसमें। तो भाई जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ, जो टॉपर बच्चे यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ, तो आपको वो सारे के सारे जो भी चीजें होती हैं सब कुछ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को देखो। अब देखो आप, तो भाई ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ मेंटरशिप लेके फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो, तो फॉरेस्ट गार्ड का 30 डेज का हम बैच लेके आए हैं। 599 फीस है। तो आप 599 पे करके और 5 जून से डेली टारगेट चालू हो जाएंगे। ठीक है, आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। ये रही। उसके अलावा मैथ का भी हमारा सिलेक्शन बैच आ गया है। आप यहाँ पर पेमेंट करके क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स, डाउट्स सॉल्यूशन आपका होगा। ठीक है, यहाँ पर हम डी ट्रिपल एस बी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे हम यहाँ पर चैप्टर वाइज करेंगे इसमें। ठीक है, पेमेंट आप यहाँ पे करके और मेरे पास शेयर कर देना। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सबके सब मैं करवाता हूँ। अगर आपका अभी मान लिया 3-4 तारीख को है और आप मैथ का पूरा जो रिपीटेड टाइप्स है उनकी रिवीजन करना चाहते हो, तो टॉप 50 मैथ्स रिपीटेड टाइप्स आप कर सकते हो। 2 वीडियो हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं। कोर्ट अटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड के भी जल्दी ही चालू हो जाएंगे। इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ये रही, आप यहाँ से बेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पहले हम बात करते हैं पेपर में जाते वक्त आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना भाई साहब। इसमें ड्रेस कोड अलग होती है, तो आप चप्पल पहन के जा सकते हो। ठीक है, हाफ स्लीव्स आपको, मतलब टी शर्ट हाफ स्लीव होनी चाहिए, फुल स्लीव आपको नहीं पहन के जानी है, वरना बनियान बनियान में आपको पेपर देना पड़ जाएगा। ठीक है, ड्रेस कोड में काफी मतलब ध्यान देते हैं डी ट्रिपल एस पी वाले। उसके अलावा फोटो का मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन आप 2 फोटो लेके चले जाना जो एडमिट कार्ड पे है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करके टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा इस चीज को, आप वहां से देख लेना। ठीक है, उसके अलावा एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा, अगर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है तो आप करना। ठीक है, फॉलो करना। ये चीज रही हमारी। उसके अलावा जैसे दिल्ली में ही सेंटर आते हैं लगभग इसके, तो आपको सेंटर पे लगभग 1 आवर पहले जाने का रखना है ध्यान, क्योंकि जाम का और कुछ भी दिक्कतों का पता नहीं लगता। क्या पता मेट्रो की कुछ लाइन खराब हो जाए या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही 5 या 10 मिनट पहले लेके चलो। नहीं, आपको 1 घंटे पहले लेके चलना। वहां पर जाके आप अपना खाना खूना और पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब बात रही कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो भाई मैंने बताया था, मॉक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे मॉक को करते हो वैसे ही पेपर को करना है, या पेपर को जैसे करते हो ऐसे ही मॉक को करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर को 3 से 4 राउंड में पूरा करना है। ठीक है, ये नहीं आप क्वेश्चन नंबर 1 से ही लेके और करते ही जाओ सबको एक तरह से, एक एक लाठी से सभी को नहीं आंकना है। ठीक है, हरियाणवी में कहा जाता है, एक लाठी से नहीं आंकना है। तो उसी तरह आपको पेपर 3 से 4 राउंड में करना है। पहला राउंड कौन सा होगा? पहला राउंड जैसे इसमें क्या होता है, इसमें टाइम बाउंडेशन होती है। ठीक है, मतलब कि सेक्शन लॉकिंग होती है। तो मान लिया जैसे हमारा कोर्ट अटेंडेंट का है, इसमें टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टाइम भरपूर मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें भरपूर मिलेगा आपको। इसमें टाइम की कोई दिक्कत है ही नहीं। और इसमें जो लॉकिंग आएगी वो भी या तो ऐसा हो सकता है जैसे 25 क्वेश्चन है तो 15 और 10 आ जाए। ठीक है, या 13-14 और इस तरह आ जाए। ठीक है, समझवा रहे हैं, 12 आ जाए। इस तरह दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ज्यादातर 15 और 10 के चांसेस रहते हैं। अब उसके बाद समझो आप क्या, कि पहला राउंड जब लोगे आप, मान लिया हमारा आ गया इंग्लिश। ठीक है, और हमने मान लिया कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आ गए। ठीक है,
तो ये जो 15 के 15 क्वेश्चन है ना, ये नहीं है एक से ही चालू करो, ठीक है, मतलब 1 2 3 इस तरह आपको कॉन्जिक्यूटिव नहीं चलना, आपको ये देखना है कि पहला अगर आपके दिमाग में आता है ठीक है, वरना स्किप कर दो, ठीक है, दूसरा अगर आता है ठीक है, वरना स्किप कर दो। इसमें आपको वो करनी है क्वेश्चन जो पहला राउंड है, जिसमें कि हमारा क्या नाम है, जिसमें आपको सोचना ही ना पड़े, ठीक है, दिमाग में आपने क्वेश्चन देखा और जब हिट कर गया वो करने हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा राउंड 2 होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, थोड़ा सा आपको याद करना पड़े, सिनोनियम एंटोनियम आइडम फ्रेज इस तरह के, या कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पढ़ लेना सेकंड राउंड में, या आप थर्ड राउंड में भी पढ़ सकते हो कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी तरह हमारा थर्ड राउंड होगा, ये थर्ड राउंड में आपको क्या करना है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन होगा उसका टाइटल आ गया, ठीक है, टाइटल हो गया, या फिर उसका क्या हो गया, ये पूछ रहे कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, या फिर इसमें और भी आ जाते हैं ना, टाइटल आ गया, ठीक है, नेचर पूछ लिया, या फिर इसमें ये सिनोनियम एंटोनियम, इस तरह ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होगा, आप तीसरे या चौथे राउंड में करना, ठीक है। इसी तरह आपको जैसे अगले में करना है फिर 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर इसी तरह मैथ में करना है 15 आएंगे, फिर 10 आएंगे, ठीक है। इसमें मैथ की ज्यादा कैलकुलेशन की जो मतलब ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। और जहां तक है 23 से 24 क्वेश्चन हमारे रिपीटेड ही आएंगे, रिपीटेड 50 टाइप्स है, उसी में से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका न्यू पूछ सकता है, ठीक है। और इस जो नया क्वेश्चन आएगा इसको आप आसानी से कर दोगे, कैसे कर दोगे, टाइम आपके पास पूरा है, अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, तो कॉन्सेप्ट अगर आपने कर रखे हैं तो आप इसको कर दोगे, ठीक है, समझवा रहे हैं। उसके अलावा अब अगर मान लिया, ये तो बता दिया मैंने जिसका 1 2 3 तारीख को है, अभी अगर मान लिया आपका 10 तारीख के बाद है, 10 और 30 के बीच में है, तो क्या करो, एमटीएस का अभी पेपर आया था, डी ट्रिपल एस बी एमटीएस 2026 फरवरी से मई के बीच में हुआ है। अगर मान लिया आपका 10 तारीख तक है, तो आप मई का जो भी पेपर डी ट्रिपल एस बी ने करा है करवाया है, मतलब कंडक्ट किया था एमटीएस का, वो सारे के सारे देखो, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अगर मान लिया आपका 15 के बाद है, तो आप मार्च का भी देख सकते, अप्रैल का भी देख सकते हो, ठीक है, समझ पा रहे हैं, मार्च का भी देख सकते हो, समझ पा रहे हैं। जैसे आपकी टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी, आप ये देख लो आप कितने कवर कर सकते हो। मैंने ये क्यों कहा आप एमटीएस का करो, क्योंकि भाई साहब डीट रिप्रेस भी रिपीट पेपर पूछता है, क्योंकि ये टीसीएस कंडक्ट करवाता है और टीसीएस क्वेश्चन को रिपीट करता है, समझ में आ रहा है। अगर मान लिया आपका 3-4 तारीख को है, तो आप मई के जो लास्ट के 7 से 8 जो शिफ्टें हैं वो कर लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत रिपीट आएगा। जो कल अगर आपका किसी का भी पेपर है तो आप कमेंट में बताना, और एनालाइज करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे पेपर कैसा आया है। मैं अभी बता देता हूँ, सारा पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएगा, या प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आएगा, जैसे एमटीएस में क्वेश्चन आए थे सेम ऐसे ही इसमें आएंगे, ठीक है। उसके अलावा छोटे 4-5 शिफ्टों के और हुए थे, मतलब 4-5 और पोस्टों के ऊपर एग्जाम हुए थे, जिसमें तो केवल हेड अकाउंटेंट का पेपर ही आया था, और तो किसी ने भेजे नहीं। तो हेड अकाउंटेंट में जैसा मैथ रीजनिंग, रीजनिंग तो इसमें आती नहीं है, मतलब इंग्लिश हिंदी और जीके आई थी वैसी ही इसमें पूछी जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर के ढंग से करनी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आपका पेपर कल है, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सो जाओ, ठीक है। ये वीडियो देख के कि स्किप करते चलना है, पहले राउंड में आपको सबसे इजी करने हैं, सेकंड में थोड़ा सा जो मान लिया हमारे 25 से 30 सेकंड रहते हैं वे क्वेश्चन करने हैं, फिर हमारे जो थर्ड राउंड है उसमें जो हमारे 45 से 50 सेकंड रहते हैं वो क्वेश्चन करने हैं, और फिर फोर्थ राउंड में बचे हुए क्वेश्चनों को निपटा देना है, ठीक है। एक ही राउंड में पूरा का पूरा पेपर नहीं करना है, 3 से 4 राउंड में पेपर को करना है, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लिया आपने एक बार टिक कर दिया किसी क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में रहे, अगर जब तक आप 99% कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक आपने वो क्वेश्चन आंसर चेंज नहीं करना है,
ठीक है। क्या होता है, जैसे ये जो चीज करते हैं ना चेंजिंग वाली, ये आपके 2 से 3 मार्क्स कम कर देती है, ठीक है। जबकि अगर आप ऐसा करोगे, मान लिया आपने रोंग लगा दिया, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही, मतलब 1 या 2 नंबर ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 4 से 5 नंबर भी गवा सकते हो, आपके उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप ये सोचोगे यार महात्मा गांधी ने तो ये करा ही नहीं था, ये इसने करा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना आपको। उसके अलावा इससे एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बता दिया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। और एक चीज और, क्या कि पेपर सारा का सारा रिपीटेड आएगा। डी ट्रिपल एस बी एम टी एस के जो भी पेपर है ना, वो सारे के सारे आपको शिफ्ट वाइज देखने हैं। मैंने मेरे डिस्कशन ग्रुप पे डाल रखे हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। 117 शिफ्ट्स हैं। 117 शिफ्ट्स अगर आपके मान लिया आपका 25 से 30 जून तक है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर उससे पहले तो नहीं कर सकते, और इतना लॉजिकल भी नहीं बनना। मैथ आप मेरे चैनल से देख सकते हो, यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी पेपर्स वाली प्ले लिस्ट दिखाई थी, वहां से आप कर सकते हो। मैंने बेस्ट क्वेश्चन वहां पर करवा रखे हैं। तो आपने एमटीएस में से कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, जीके, इंग्लिश और हिंदी, केवल ये 3 सब्जेक्टों के जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब जो भी अच्छे क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते या वीक है, वो आपको करने हैं। एक कॉपी में लिख लेना और वहां से आपको उसको याद करना, ठीक है, रिवीजन करना। अब मान लीजिए जिसका कल है एग्जाम, तो जो उसने कॉपी बना रखी है, तो वहां से कॉपी अगर आपने बना रखी है तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अगर कॉपी नहीं बना रखी तो बहुत दिक्कत होगी भाई साहब, ठीक है। और मेंटरशिप में मैं खास ध्यान देता हूँ कि बच्चे कॉपी में लिखे ताकि रिवीजन में आसानी रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाई जिसका भी कल है या जो भी इस पेपर को देगा वो अपना कमेंट करना कि आपका कब पेपर है। अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप सबके सब यहाँ से कर सकते हो। अब बहुतों की दिक्कत आती है कि सर वो कैब कौन सी करे, तो भाई वो कैब देखो ब्लैक बुक में जो एसएससी में पूछी जाती है लेटेस्ट में वो कर सकते हो, या फिर 2 से 3 पीडीएफ मैंने भी डाली है अपने मेंटरशिप में, वहां लेकिन वो कैसे शेयर होगी, वो तो चलो वो किसी और की है तो हम शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर आप मांगोगे तो जैसे इंग्लिश का हो गया, तो जैसे आप एमटीएस का पेपर ये करोगे ना जो लास्ट के वो, तो वहां पर जो भी आपको ऐसा लगे ना कि ये तो मैंने नहीं पढ़ रखा, अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके सारे के सारी चीजें रहेंगी। और देखते हम भी बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है, लेकिन वही है फंड्स की कमी, रिसोर्सेज की कमी के कारण बहुत सारी चीजें अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आगे बहुत ही अच्छे से हम सब कुछ करेंगे। तो आप मैथ्स का बैच ले सकते हो अगर आप डी ट्रिपल एस में नौकरी लेना चाहते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। एक चीज और बता देता हूँ मैं, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ लास्ट में, जैसे बोर्ड मास हो गया, ये आपने ध्यान रखना है। 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का, 5 का, 9 का, फिर नेचुरल नंबर का सम, इवन नंबर का सम, एवरेज होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परसेंटेज का आपको ध्यान रखना है, कैसे निकालते, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, लॉस प्रॉफिट, ये चीज ध्यान रखनी है। कल डीआई की 1 तारीख को वीडियो आएगी शाम को, ठीक है, जिसमें डीआई के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे हम कवर करेंगे। रेशो प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, एवरेज में एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वे सारे के सारे मैंने अपने चैनल पर करवा रखे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट। फिर हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस जिसमें ट्रेन वाले सवाल आ गए, एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा। फिर टाइम एंड वर्क, ये टाइप सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि अगर x दिन रहता है b y दिन, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा x गुणा में y अपन में x प्लस में y, ठीक है। फिर आपको ये रेशियो ध्यान रखना है, 1/4 कितने के बराबर होता है, 1/6, 1/10, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझवा रहा है। तो फिर मिलते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जैसे मैंने बताया है आपको पेपर वैसे ही अटेम्प्ट करना है। धन्यवाद सभी का।